को किस तरह की शिक्षा दी जाती है। तो छोटे 5वीं तक के स्कूल के बच्चों का जो स्कूल था उसमें एक मैडम थी। उस मैडम ने कुछ बच्चों को देखा जो घर से आते तो तैयार होकर अपने मन में कुछ सी भावना लेके आते हैं, वो उनका ध्यान पढ़ाई में लगता है, इधर उधर चला जाता है। उसने एक फार्मूला बनाया, सभी बच्चों को बुलाया और एक एक प्लास्टिक की थैली और घर से आधा आधा किलो आलू लाने के लिए बोला। रूसिया में आलू बहुत ज्यादा होते हैं, वो सभी लोग बच्चे आधा आधा किलो अपने घर से अपने माँ बाप को कहा, नोट लगा के भेजा, उन्होंने लेकर के आए। और जब आधा आधा किलो आलू इकट्ठा हो गया तो उन प्रत्येक बच्चों को एक एक करके बुलाया और एक सकेज दी गई और उन्होंने कहा ये थैली लैब में रख दो, जो प्रयोगशाला होती है उसमें अपनी अपनी रख दो। सबने वो थैलियां वहां रखे चले गए। 20 दिन में वो आलू गल गए। जो प्लास्टिक की थैली में हवा नहीं है तो आलू को तो गलना ही पड़ा। उस दिन सभी लोगों को बुलाया, सभी बच्चों को बुला के कहा अपनी अपनी थैली जो नाम लिखी है वो थैली को खोलो। उसने पाउच खोला, बोले इसमें क्या हुआ? बोले जी वो तो आलू तो गल गए। तो उसने कहा कि इस तरह अगर हमारे कलेजे में किसी प्रतिशोध का अगर नाम लिख लिया तो अंदर से कलेजा जल जाएगा। बच्चों आज के बाद में प्रतिशोध की भावना बंद कर दो। जब समय के अंदर जरूरत पड़ती है तो कौन किस दल का होता है और कौन नहीं होता ये मायने नहीं रखता। स्वाभिमान के अंदर अपने पेट की लड़ाई के लिए जो हमारे बीच में है और हमारे बीच में उनका मान सम्मान करने का हक होता है। यही आंदोलन था, हमने पिछले दिनों सड़क आंदोलन रोक के की थी। तब आप सब लोगों को याद है, हमारे साथ में हमारे जिला परिषद मेंबर थे और किशन जी बनवाल थे और जो दूसरी लंबी थी वो यहाँ खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? कंधे से कंधे मिला के खड़ी थी। तो दूसरे दल के लोग थे 2000 पीछे साइडों में खड़े थे। क्या वो दल में उस वक्त दलगत भावना नहीं थी? आज भी दलगत भावना, उसके बावजूद भी हम लोगों ने आए थे। मैं कांग्रेस पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, फिर भी हमने उस आंदोलन के अंदर कंधे से कंधा मिला के साथ दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि हमारे पेट और स्वाभिमान की लड़ाई थी। वो आज हमारे खेतों के अंदर है, आज हमारे बच्चे को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी क्योंकि हमारा इस क्षेत्र के अंदर कुछ रकबा ज्यादा था किसानों का। यानी हमारे जो औसतन भूमि थी वो 70 और 4 बीघा नहीं थी, वरना हमारे भी लड़के आज प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरियों होते। हमारे 20 बीघा 25 बीघा का सामान्य किसान था, उसमें साथ में मौसमी प्रकृति के कारण को छोड़ करके हमारे थोड़े बहुत पानी में हमारी जीविका पूरी हो जाती थी। तो हमें लोगों की संबलता थी, दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज हमारी जोत जो 5 बीघा से नीचे आ गई है, तो मैं कहना चाहता हूँ आने वाले समय में अगर उसका सिंचाई नाम नहीं रखा गया, अगर उसका हक को हमारे सुरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को ये जी राम जी नरेगा जैसी योजनाओं में जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और जी राम जी और जैसी नरेगा योजनाओं में जाने के लिए यानी अपना अवमूल्यन करना होता है। एक आदमी की गरिमा गिरानी होती है। तो 500 रुपए का आदमी 100 रुपए में जाता है तो इसका मतलब यानी उसकी कदर गिर गई है। आज हमें समाज में कदरवान बनना है, अगर समझवान बनना है। और किसी किसान भाई को अगर मेरी बात 25 की गलत लगी हो तो वो निकाल दो, क्योंकि जब स्वाभिमान और हक की लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता भाई कौन है और कौन किस तरीके का है। क्षेत्रों के अंदर वो फुहारा पद्धति से आई थी। आज उस शहर में चोरी होने की जरूरत नहीं, वो पाइपलाइन के अंदर पानी आता तो सभी क्षेत्रों में पहुंच जाता। प्रत्येक किसान को उतनी बजट के अंदर फुहारा और डिग्गी का सिस्टम बन जाता, पानी चोरी होने की संभावना नहीं होती। जिस तरह वाटर वर्क्स का पानी दिया जाता इस तरह किसानों को मिल जाता। और मैं ये कहना चाहता हूँ 20 साल बाद में इस क्षेत्र में भी हमारे को इस तरीके की जरूरत पड़ेगी। आज दिनों दिन बजट बढ़ता जा रहा है, सिंचाई योजनाओं पे सरकार पैसे खर्च कर रही है, तो बड़े जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि हमारा पानी की हेड से अलग पाइपलाइन आएगी, 20 साल आगे का मास्टर प्लान बना दिया जाए। ये बता दो जो जीर्णोद्वार है नहर का, अगले में अगर उसको ले लिया गया तो हमारे पानी आएगा, वरना पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा हमारे लोगों को। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे किसानों को आप जो अपने घरों पे जब नेता है तब उनका व्यक्तिगत विरोध करो, घर बिठा के चाय पिला के दूध पिला के उनको बुलाना दो। सार्वजनिक स्थानों में हमें उसको उत्पादन को मत रोको, ताकि शायद हमारे से भी बड़ी पीड़ा उनके मन में हो और वो पीड़ा हमारे लिए कामयाब हो जाएगी। मैं इसी के साथ में अपने विचारों को विराम देता हूँ। किसी भाई और किसान को अगर बुरा लगा उसके लिए माफ चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।